नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर वित्त मंत्री एवं लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना सख्त नजर आए। जोन 1 के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोनल अधिकारी को हटाने तक के निर्देश दे दिए। वहीं संजय गांधीपुरम, इस्माइलगंज सेकंड और कंचनपुर मटियारी में भी स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। देखिए सूचना इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा वार्ड में इनको भी कम मिला, इनको सबसे ज्यादा मिला। अब वो कहाँ बनी है रोड? पानी हमेशा बहता रहता है, बार बार बहता है, बारिश की बात अलग है। लखनऊ में सफाई व्यवस्था और जलभराव की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब नरही क्षेत्र पहुंचे तो वहां की सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने जोन 1 के जोनल अधिकारी को हटाने के आदेश दिए। इसके बाद संजय गांधीपुरम पहुंचे। मंत्री को स्थानीय लोगों ने सफाई और जलभराव की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। इस पर मंत्री ने नगर आयुक्त को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बहती सारी गंदगी दरवाजे के पास बहती रहती है, वो परेशान रहते हम लोग, निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। पानी हमेशा बहता रहता है, बार बार बहता है, बारिश की बात अलग है, बार बार बहता रहता है पानी। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस समय संजय गांधीपुरम वार्ड के दौरे पर है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कि सफाई व्यवस्था आज मंत्री जी के आने के बाद बहुत बेहतर हुई है। तो ये बताइए, इससे पहले सफाई व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं दिखाई देती है संजय गांधीपुरम की? संजय गांधीपुरम की व्यवस्था जो है, जो सफाई की है, वो सब चरमराई हुई है। नाला भरा हुआ है, नालों पे पत्थर नहीं है। कई सालों से नाला जो जेसीबी 4 फुट के नाले जो जेसीबी द्वारा सफाई करने वाले हैं, उस पे खाली कर्मचारी आते हैं, ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं। वो पूरा भरा हुआ है, एकदम फटा हुआ है, ना ही पत्थर है। गाय भैंस अगर उसमें गिर जाती है तो निकालना उनको मुश्किल हो जाता है। आप बताइए क्या दिक्कतें हैं? और संजय गांधीपुरम के अंदर पूरा पानी भरा रहता है, जब बारिश होती है तब पानी भरा रहता है। आज संजय गांधीपुरम में वित्त मंत्री जी आ रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं, आज सफाई का थोड़ा कार्य चल रहा है। यदि नहीं आ रहे होते तो कोई कार्य यहाँ नहीं होता है। आज काफी सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है संजय गांधी। आज एक और हमारे साथ ये बताइए, यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था तो एक बार सर्वे करने से ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग इतनी क्राइसिस में जूझ रहे हैं। हम लोगों की गली जो है उसमें पानी इतना भर जाता है बरसात का, और वैसे भी, और बरसात में तो इतना ज्यादा पानी आ जाता है, सीवर भी नहीं पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि घर के अंदर गंदा पानी पूरा संजय गांधीपुरम का जाता है और हम लोग बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे परेशानी से जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हर एक गली में सर्वेक्षण किया जाए और वहाँ पर उसका निराकरण किया जाए। मेरी बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। आप बताइए क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था ये है कि बारिश में भयंकर पानी भर जाता है। हमारी गली का ये हाल है कि बारिश के पानी पिछले साल और उसके पिछले साल पूरा घर में भर गया था। कम से कम 4-5 लाख नुकसान हुआ। गली में सीवर नहीं पड़ा है, केवल 120 मीटर की गली में सीवर नहीं पड़ा है, पूरे मोहल्ले में सीवर बना गया, लेकिन 120 मीटर में सीवर आज तक नहीं पड़ा है। तो वहाँ पर सीवर हर हाल में डलवाया जाए, मेन समस्या है। तो आप सुन सकते हैं, संजय गांधीपुरम के लोग हैं जिनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था अच्छी नहीं है। वो वित्त मंत्री जी को अपना एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है और जो सीवर की व्यवस्था है, जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो समस्या जल्द से जल्द दूर हो। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमारे इलाके में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। जलभराव से परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब मंत्री जी आए हैं तो उम्मीद कुछ की जाएगी। संजय गांधीपुरम के बाद इस्माइलगंज सेकंड और कंचनपुर मटियारी क्षेत्र में भी वित्त मंत्री पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान स्थानीय पार्षद हरीश अवस्थी ने अपने क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, तो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने दावा किया कि 110 वार्डों में सबसे ज्यादा बजट इसी क्षेत्र में दिया गया है। सबसे ज्यादा वार्ड में इनको भी कम मिला, इनको सबसे ज्यादा मिला। अब वो कहाँ बनी है रोड? ब्रजमोहनपुरी सबसे ज्यादा। और इसमें इसलिए है कि यहाँ विस्तारित जुड़ा है, और विस्तारित में भी इसमें बहुत काम भेजा गया मुख्यमंत्री श्री ने। इस्माइलगंज सेकंड क्षेत्र में जब आज वित्त मंत्री पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया अपनी समस्याएं बताने के लिए, और आज वहां के जो पार्षद हैं हरीश अवस्थी, वो भी हमारे साथ हैं। तो हरीश जी, ये बताइए कि आज वित्त मंत्री आपके वार्ड में पहुंचे, क्या क्या समस्याएं आपने बताई और क्या क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मनीष भाई, मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज मंत्री जी आए, महापौर जी साथ में थी। इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि चूंकि मेरे साथ करीब सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी खड़े हैं, पिछले 20 सालों से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ।
40 सालों से मैं माफी मांगता हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही। पिछले 40 सालों से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो भी पार्षद बनते थे वो कहते थे कि ये वार्ड मेरे में नहीं है, वार्ड मेरे में नहीं है। फिर भी अपने निर्वाचित होने के बाद जब से हमारी सरकार ने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, एक ब्रजमोहनपुरी कॉलोनी है, करीब 30-40 लाख का काम वहाँ पे रोडों का काम हुआ है। बहुत जल्द यहाँ रोडों के काम के लिए सेकंड फेज में हमें लगा हुआ था, लेकिन इसी बीच में मंत्री जी का दौरा हो गया और जनता की आवाज़ से, जनता की समस्याओं से खुद रूबरू हो गए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि टूडा से और अन्य किसी मदों से ये काम कराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे विस्तारित क्षेत्र बार बार कहा जा रहा था, विस्तारित क्षेत्र, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात की जा रही थी, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 84 से क्षेत्र के सभी वासी खड़े हुए हैं। लगभग सन 84 से वार्ड जो है ब्रजेंद्र मुरारी यादव यहाँ पे पहले पार्षद हुए थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद कनौजिया जी हुए थे और पिछले कई दशकों से क्षेत्र एकदम भूला हुआ था, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरे पास 55 कर्मचारी हैं, वार्ड 14 किलोमीटर का है, छोटे छोटे वार्ड है, मैं किसी वार्ड का नाम नहीं लूँगा। जो साथ में छोटे छोटे वार्ड है जिसमें 100 कर्मचारी हैं, 86 कर्मचारी हैं, 78 कर्मचारी हैं। मेरे वार्ड में 55 कर्मचारी है। पिछले 2 सालों से मैं दौड़ रहा था और गुहार लगा रहा था महापौर से भी और नगर आयुक्त से भी कि कर्मचारी बढ़ा दिए जाए। इन्होंने वोट दिया है, इनका ये हक बनता है कि मुझसे कहें और मैं इनके घर के आगे झाड़ू लगवाऊँ। झाड़ू बेसिक समस्या है, सफाई, जो हर वर्ग की आवाज़, हर व्यक्ति की आवाज़ देश के हर कोने में ले जाती है। तो मैं आपसे एक एश्योरेंस चाहता हूँ ऑन माइक, ऑन वीडियो, कि आप ये जनता को एश्योर करें कि यदि ये चीज़ें नहीं होती है तो मैं आपके बीच में आऊँगा और पार्षद के साथ आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी होगी मैं पहुँचाऊँगा। तो ये थे यहाँ के पार्षद थे हरीश अवस्थी, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसको 1 अप्रैल तक, जैसा कि वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने बोला है नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त ने भी हमसे बात करते हुए ये कहा कि 1 अप्रैल से हम जो इस्माइलगंज सेकंड का क्षेत्र है उसमें सफाई कर्मी बढ़ाएंगे और यहाँ की जो दिक्कतें हैं उसको जल्द से दूर किया जाएगा। वहीं पार्षद हरीश अवस्थी ने कहा कि हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है और अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम फिर से नगर विकास मंत्री को यहां बुलाएंगे। वहीं शहीद भगत सिंह फर्स्ट वार्ड के पार्षद पति अरविंद यादव ने भी सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आज मंत्री के आने पर सफाई करवाई गई, लेकिन आम दिनों में यहाँ सफाई नहीं होती है। शहीद भगत सिंह फर्स्ट के पार्षद अरविंद यादव जी हमारे पास हैं। यहाँ की गंदगी अरविंद जी आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र का मामला है, क्या लग रहा है कि यहाँ वाकई सफाई व्यवस्था नहीं है या इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये कच्ची रोडें हैं यहाँ पर, और बराबर मैं यहाँ कहता रहता हूँ कर्मचारी भी यहाँ पर कम है, बराबर कहता है। ये जो देख रहे हैं आप, मैंने इसको कितनी बार शिकायत इसकी बताया है, हमने जेडसो बताया है, यहाँ पर सुनील वर्मा जी हैं इंस्पेक्टर, उनको बताया है, एलएसए कंपनी है उनको अवगत कराया गया है, कम से कम 50 बार अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। और ये आप खुद स्वयं देख रहे हैं कैसी यहाँ व्यवस्था है। आज मंत्री जी का दौरा ना होता तो ये भी ना हो पाता। यहाँ पे तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, बदबू इतनी आ रही है। तो आपने इसकी शिकायत नगर आयुक्त को नहीं करी, जेडएसओ की और एसएफआई की? नहीं, नगर आयुक्त जी को भी बताया, ललित जी को भी बताया, अपर नगर आयुक्त को बताया, जोनल को भी बताया, सबको अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही इनकी। ऐसा क्या कारण है कि नहीं हो पा रही, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब ये तो यही लोग बताएंगे, क्यों नहीं। हम तो बराबर शिकायत कर रहे हैं, जनता की मांग पे जो है आते हैं, यहाँ फोटो खिंचाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, तो कोई कार्य नहीं होता। बराबर यहाँ पर कूड़ा जो है इसे डंप है, ये यहाँ रहना लोगों को मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। आप सुन सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में अरविंद जी का साफ तौर से कहना है कि नगर आयुक्त को बोलने के बाद, अपर आयुक्त ललित कुमार को बोलने के बाद, जो जेडएसओ है कुलदीपक उनको बोलने के बाद, जो एसएफआई है सुनील वर्मा उनको बोलने के बाद भी ये जो क्षेत्र है पूरा बदहाली का शिकार है। इस समय हम लोग यहाँ खड़े हैं, वहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी। आज जबकि मंत्री जी जो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनका दौरा था, तब इसके हालात इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आम दिन में क्या होता होगा। वित्त मंत्री जो कि एक कद्दावर मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और इस समय प्रभारी मंत्री हैं, उनके आने पर, जिसके साथ लखनऊ की महापौर सुषमा गढ़वाल थी, लखनऊ के ईमानदार नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, उसके बाद अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं लखनऊ का क्या होगा। और इस बारे में यह भी कहना एकदम सही होगा कि ऐसी अगर पोजीशन है तो लखनऊ का स्वच्छ सर्वेक्षण में जो पायदान है लखनऊ की, उसका गिरना तय है। यहाँ सफाई व्यवस्था नाम मात्र की है, सफाई निरीक्षक और अधिकारी लापरवाह हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूचना इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सफाई और अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जोन 1 की सफाई व्यवस्था पर आज वित्त मंत्री काफी नाराज थे।
तो सर ये बताइए जोन 1 की जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर आपने कुछ आदेश दिए हैं? नहीं, हमने तो सब दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए, सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। और बाकी प्रशासनिक विभाग जो है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो अपने आप निर्णय लेगा उन्हें क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटली जो जिस सुविधा के लिए हम लोग निकले हैं सुविधा दिलाने के लिए, वो सुविधा मिलनी चाहिए। सफाई की स्थिति ठीक नहीं थी। इस्माइलगंज सेकंड क्षेत्र जो है काफी बड़ा है, यहाँ पे सफाई कर्मी कम है, इसके लिए कुछ कहा जाएगा? जी, ये तो बता दिया है, सफाई कर्मी बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे 50-60 है, 1 अप्रैल से बढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर बता दिया है। तो आप सुन सकते हैं ये वित्त मंत्री जिन्होंने कहा कि जो इस्माइलगंज सेकंड का क्षेत्र है उसमें जो सफाई कर्मी है उसमें नगर आयुक्त को आदेश दिया गया है कि वो अप्रैल से यहाँ के सफाई जो व्यवस्था है उसको देखें और कुछ सफाई कर्मी इस्माइलगंज सेकंड क्षेत्र में बढ़ाए जाएं। तो लखनऊ में सफाई और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर दबाव पड़ गया है। अब देखना होगा कि मंत्री के निर्देशों का कितना असर दिखता है। फिलहाल आप बने रहिए सूचना इंडिया के साथ।